हेलो गाइस, मेरा नाम है मलिक और आप देख रहे हैं टेक क्विक लर्नर। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि फॉर्म हैंडलिंग क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। मतलब वहाँ पे अभी तक हमने नेम, ईमेल और इमेज को किया था। आज हम जितने भी फॉर्म में हमारे इनपुट रहते हैं ना, सबको मैं बताऊंगा कि कैसे पास करते हैं, तो उसमें कैसे वैल्यू गेट करते हैं। ठीक है, साथ के साथ मैं सर्वर साइड वैलिडेशन के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो फॉर्म दिख रहा है वो हमारा इस तरीके का दिख रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, जल्दी से कुछ और भी ऐड कर लेता हूँ। मान लो एक पासवर्ड ले लेता हूँ मैं। ठीक है, पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होता है ना वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड ले लिया और यहाँ पे एंटर योर पासवर्ड कर दिया और यहाँ पे नेम में पासवर्ड कर दिया। ठीक है, इतनी बात हो गई। मैंने फॉर्म को रिफ्रेश कर लिया, देखो ये पासवर्ड आ गया। देखो, आपने देखा होगा जहाँ भी आप पासवर्ड टाइप करते हैं ना, तो वो हाइड रहता है, मतलब दिखता नहीं है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका टाइप जो है ना, टेक्स्ट है, उसको हम कर देंगे पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड कर दिया। अब देख लेते हैं। देखो, जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया, अब मैं जैसे ही कुछ लिखूंगा, देखो आपको पासवर्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो आप क्या स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है या फिर आपके बराबर में कोई बैठा हुआ है, तो वो आपके पासवर्ड को नहीं देख पाएगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि पासवर्ड हो गया, अब हम कर लेते हैं लैंग्वेजेस। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने लिखा LANGUAGE लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे हम इनपुट टाइप जो है वो चेक बॉक्स लेते हैं। चेक बॉक्स इसके काम आता है। चेक बॉक्स जो आता है वो आता है हमारा मल्टी वैल्यू को मतलब कैरी करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम ले लिया लैंग्वेज। ठीक है, इतनी बात हो गई। और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू दे दी, जो भी हम वैल्यू लेना चाहें। हमने ले ली पहले हिंदी। ठीक है, हिंदी ले ली और यहाँ पे भी मैंने हिंदी लिख दिया। इतनी बात हो गई। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा, देख सकता हूँ, तो यहाँ पे हमारी हिंदी आ गई। तो चेक बॉक्स में हम क्या करते हैं, मल्टीपल डेटा को हम चूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे इंग्लिश ले लिया और यहाँ पे मैंने इंग्लिश ले लिया, तो अब मैंने देखो रिफ्रेश किया ना, तो देखो चेक बॉक्स में हम इसे भी चूज कर पा रहे हैं और इसे भी चूज कर पा रहे हैं। मतलब मेरी लैंग्वेज दोनों भी हो सकती है, मैं हिंदी भी जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे ले जाऊंगा, क्योंकि PHP में तो हमने देखा था कि सिंगल वेरिएबल एक को ही होल्ड करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको एरे बना देंगे। एरे कर दिया तो ये मल्टी वैल्यू को कैरी कर लेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एक और ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ जेंडर। ठीक है, जेंडर, और यहाँ पे मैं टाइप लूंगा रेडियो। रेडियो क्या करता है, मतलब एक ही ऑप्शन आप चूज कर पाएंगे, आइदर ये आइदर ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरे की जरूरत नहीं है, खाली हम नेम में जेंडर दे देते हैं। ठीक है, एरे की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैंने इसे भी चेंज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मेल, इसको कॉपी करके यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया मैंने फीमेल। ठीक है, वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। दिखने वाली वैल्यू आपकी ये रहेगी और यहाँ पे आपकी इंटरनल है, जो मतलब आप हो जाएगी PHP में। ठीक है, तो अब ये बात हो गई हमारी। तो ये देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। हमने जैसे पेज को रिफ्रेश किया तो ये दिख रहा है। देखो, हम या तो ये चूज कर सकते हैं या ये चूज कर सकते हैं, इसमें हम दोनों चूज कर सकते हैं। इतनी बात हो गई। अब हम एक और इनपुट ले लेते हैं, जेंडर हो गया, सिलेक्ट का ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्या, कंट्री। कंट्री ले लिया मैंने, तो इसमें इसको हटा देते हैं और इसमें इसमें इनपुट जो नहीं रहता है, इसमें रहता है सीधा सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट को हम स्टार्ट करते हैं तो सिलेक्ट को हम बंद भी करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे क्या रहते हैं, इसके अंदर रहते हैं हमारे ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन हो गए। ऑप्शन में क्या रहती है, हमारी वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो पहली वैल्यू को मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, क्यों, क्योंकि वहां पे मैं दिखा रहा हूँ सिलेक्ट, एस बड़ा कर लेता हूँ, सिलेक्ट कंट्री। ठीक है, ये मैं दिखा रहा हूँ इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। अब मैं दूसरा कर लेता हूँ, तो मैं दो ले लेता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ इंडिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये दिखाने की वैल्यू होती है, ये इसकी इंटरनल वैल्यू होती है, याद रखना। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये होगी मेरी, और मैंने यहाँ पे लिख दिया यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या पास करेंगे, नेम तो रहेगा रहेगा, फॉर्म है तो नेम तो रहेगा। नेम पास कर दिया मैंने, नेम में क्या ले लिया मैंने, कंट्री ले ली। ठीक है, नेम आप कुछ भी ले सकते हैं किसी भी इनपुट में, लेकिन उस जो हमारा जो फॉर्म चल रहा है ना उसमें वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो हमने यूनिक नहीं लिया, क्योंकि ये जो कर रहा है ना, यहाँ पे दोनों चीज़ें एक ही हैं।
ठीक है, यहाँ भी दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, अगर हम की दूसरी इनपुट की बात करेंगे ना, उसमें हम अलग अलग ही लेना होगा। तो ये हो गया मेरा, यहाँ पे वैल्यू मैंने ले ली। अब यहाँ पे मैंने एक क्लास ले ली, थोड़ा इसको दिखा देते हैं सही से, फॉर्म कंट्रोल करके। ठीक है, अब देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा मुझे ये दिख रहा है, इंडिया सिलेक्ट कर सकता हूँ या यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये हो गया। एक ले लेते हैं हम एड्रेस करके कुछ, ये कॉपी कर लेता हूँ मैं, और मैं एड्रेस ले लेता हूँ। यहाँ पे ले लिया मैंने, कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादा मतलब टाइम ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस ले लिया। इसमें क्या लेते हैं हम, टेक्स्ट एरिया लेते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब एट्रीब्यूट रहते हैं को आप कॉपी करना चाहें या नहीं करना चाहें, डिफॉल्ट रखना चाहें वो आप कर सकते हैं, आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नेम ले लिया, एड्रेस, इतनी बात हो गई। ये देखो मैं हटा ही देता हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, अब देखो मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, तो देखो हमारे पास ये भी हो गया, ये वाला अलग हो गया, ये अलग हो गया, पासवर्ड का अलग हो गया। अब एक मैं पास कर लेता हूँ, मोबाइल भी ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ईमेल के बाद मोबाइल ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल ले लिया मैंने, और इसमें मैंने नंबर ले लिया। ठीक है, जो खाली हमारा इनपुट ही लेगा, या फिर हम वैसे भी कर सकते हैं, प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, और नेम में लिख लेता हूँ मोबाइल और नंबर। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो, अब हम इस फॉर्म को सबमिट कराएंगे, देखेंगे हमें कैसे कैसे इसकी वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो मैं अभी सेम पेज पे ही करा लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और गेट हमने कराया था, इसको हम पोस्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कोड लिख लेता हूँ जो हमने कल बताया था, इफ़, और यहाँ पे इस सेट की कंडीशन लगा के डॉलर पोस्ट को लगाएंगे। ठीक है, पोस्ट को क्या करेंगे, पोस्ट में हम कौन सी वैल्यू चेक कर रहे थे, सबमिट की। ठीक है, अगर सबमिट है तब क्या कर दे, ई को अच्छा दिखने के लिए थोड़ा मतलब फॉर्मेटेड, सॉरी, प्री, और यहाँ पे प्रिंट आर लगा सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा डॉलर पोस्ट। ठीक है, अब देखो मैं जैसे ही फॉर्म को सबमिट करूँगा, मान लो यहाँ पे एली ले लिया, यहाँ पे eli@gmail.com ले लिया, और यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड में कुछ भी ले लिया मैंने, और यहाँ पे मैंने दोनों लैंग्वेजेस चूज़ कर ली, जेंडर मेल कर लिया, कंट्री इंडिया कर लिया, और यहाँ पे एड्रेस ले लेता हूँ दिल्ली और इंडिया। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मैं देखो इसको सबमिट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको सबमिट करा, देखो मुझे नेम मिल गया, ईमेल मिल गया, मोबाइल नंबर, पासवर्ड। देखो लैंग्वेजेस मैंने कहा था एरे में जा रहा है, तो ये मुझे एरे मिल गया। देखो दोनों वैल्यू आ गई मेरी, जेंडर आ गया, कंट्री आ गया, और एड्रेस आ गया, और ये तो सबमिट हमारा आ ही रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये देखो एक ये बात होगी हमारी सारी वैल्यू पहुंच गई। अब मुझे जैसे कुछ वैलिडेट करना है। ठीक है, तो वैलिडेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो होता है देखो क्लाइंट साइड पे उसको वैलिडेट करना, मतलब कि हमारा फॉर्म सबमिट होने से पहले, देखो यहाँ होने से पहले, वहाँ पीएचपी में पहुँचने से पहले ही वैलिडेट कर ले। ठीक है, एक तो हमारा ये होता है। उसको हम कितने तरीके से कर सकते हैं, उसको हम देखो जावा स्क्रिप्ट से लगा सकते हैं, जेक्यूरी से लगा सकते हैं। ठीक है, वो एक ही बात हो गई। ठीक है, और HTML5 के थ्रू भी हम लगा सकते हैं। मान लो अगर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, REQUI रिक्वायर्ड लिख दिया, तो ये फील्ड वैलिडेट करेगी सबमिट होने से पहले, ब्राउजर पे ही उसको वैलिडेट करेगी। देखो मैं जैसे ही सबमिट करूंगा ना, इसने क्या कह दिया, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, तो ये HTML5 का वैलिडेशन है, ये हम यूज कर सकते हैं, हर इनपुट पे हम यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी मैंने इस पे लगा दिया, मान लो। ठीक है, इस पे लगा दिया मैंने रिक्वायर्ड, इस पे भी लगा दिया। ठीक है, अब देखो अभी तक इसका टाइप क्या है, टेक्स्ट है। तो अभी देखो मैं फॉर्म को रिफ्रेश करूंगा, और यहाँ पे मैंने कुछ भी वैल्यू डाली और सबमिट कर दिया, हो गया। ठीक है, 2 तक का वैलिडेट करेगा वो। देखो पहली वैल्यू मैंने डाल दी, तो दूसरी वो कहेगा इसकी भी डालो, इसकी भी डाल दी, अब सबमिट कर दिया। लेकिन ईमेल तो हमारी इतनी नहीं होती है, तो यहाँ पे अगर मैं जैसे इसका टाइप जो है वो क्या कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा, तो अब ये ईमेल का वैलिडेट लगा देगा। ठीक है, तो ये मैं HTML5 के थ्रू कर रहे हैं। देखो ये मैं कर दिया, और ये कर रहा हूँ। अब मैं फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे कहेगा प्लीज इंक्लूड @ इन द ईमेल। ठीक है, अब मैंने जैसे ही @ किया, अब मैं सबमिट करने की कोशिश करूँ तो कहेगा मतलब प्लीज एंटर ए पार्ट फॉलोइंग @ डॉट।
तो अब मुझे पूरा मतलब लिखना ही पड़ेगा, तो मुझे ये जाने देगा। अब देखो मैंने किया, देखो ये चला गया, ठीक है। तो हम इसके थ्रू भी लगा लेंगे, लेकिन हम PHP की बात कर रहे हैं, ये भी हम बात करेंगे, jQuery के थ्रू भी हम वैलिडेशन लगाएंगे, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम jQuery के थ्रू इसमें वैलिडेशन लगाएंगे। तो इससे पहले मैं आपको सर्वर साइड वैलिडेशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो कैसे लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से हम रिक्वायर्ड हटा लेते हैं, यहाँ से भी हटा लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, टैग कर देते हैं, ठीक है। देखो अब मैं नेम पे वैलिडेशन लगाना है, इस पे लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैंने क्या करा, ये मैं भी हटा देता हूँ, ठीक है, और ये भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैंने लिखा इफ, ठीक है, कोई भी कंडीशन लगाने के लिए इफ का यूज करेंगे, डॉलर पोस्ट, और यहाँ पे देखो मैं एक दो को ही लगा के दिखा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे तो आप खुद लगा सकते हैं। ईमेल इज इक्वल टू अगर नेम इज इक्वल टू अगर ब्लैंक आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल में ले लूँगा नेम एरर, ठीक है, इतना ले लिया, नेम एरर करके लिख दिया मैंने। और यहाँ पे मैं दे दूंगा प्लीज एंटर योर नेम, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब देखो इतनी बात हो गई मेरी। अब मैंने ये वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, या यहाँ करा रहा हूँ, ये सबमिट कर रहा है ना, इसके अंदर कराऊंगा तो मुझे मिल जाएगा। मैंने ई को करा लिया डॉलर नेम, ठीक है, सॉरी नेम एरर, इतनी बात हो गई। अब देखो जैसे ही मैंने किया, जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया, देखो उसने बता दिया प्लीज एंटर योर नेम। लेकिन अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे वो क्या बता रहा है, अनडिफाइंड बता रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो है इसका स्कोप जो है इसमें है, तो आप यहाँ पे इसके अंदर यूज कर रहे तो नहीं कर सकते, या फिर आप चाहें तो बाहर यूज कर ले, वहां भी आपको एरर देगा। वहां तो आप जब जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे ना, तभी एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि इसका स्कोप तो यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, इसका स्कोप यहाँ नहीं है। तो इसको हम ग्लोबल कैसे बनाएंगे, हम इसको ग्लोबल बनाएंगे, टॉप पे हम इसको क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, इज इक्वल टू ब्लैंक लिख दिया। देखो इसमें इसकी वैल्यू क्या है, ब्लैंक है, तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगी शो, ब्लैंक तो हमें दिखेगी नहीं। अब यहाँ पे देखो अगर इसके अंदर कंडीशन आ जाएगी तो हमारी ये आ जाएगी। अब देखो कैसे पता चलेगा, मैंने करा कोई एरर नहीं आया। अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं डाला तो देखो ये आ गया। अब मैंने कुछ डाल दिया तब भी मुझे कोई एरर नहीं दिखेगी, और ना फिर मेरा वो वेरिएबल इको हो रहा है, ठीक है। अब देखो यही चीज़ हम कहाँ दिखाएंगे, नीचे दिखाएंगे। मैंने कट कर ली यहाँ से, और कहीं भी आप दिखा सकते हैं, मैं इसमें दिखा रहा हूँ, इसमें स्मॉल करके करूँगा तो वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने PHP का टैग लगा दिया। आप यहाँ पे ये भी देख लो कि HTML में हम PHP कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। इको करा, सेम है, सॉरी दो बार इको हो गया, इको किया, और यहाँ पे सेमीकोलन। बिल्कुल देखो PHP का टैग को आपको स्टार्ट करना है, बंद कर देना है। कहीं भी HTML में इस पेज पे या किसी और भी पेज पे आप यूज कर सकते हैं, वो .php एक्सटेंशन होना चाहिए बस, ठीक है। वहाँ पे आपका कोड चाहे जावा स्क्रिप्ट में आप लिख रहे हो या फिर लिख रहे हो, आपका अगर यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहे हैं ना, तो उसमें भी आप इसी तरीके से करके यूज कर सकते हैं। अब देखो मैंने जैसे ही फॉर्म को रिफ्रेश करा और सबमिट करा बिना वैल्यू डाले, यहाँ क्या गया, प्लीज एंटर योर नेम। इसको थोड़ा एरर कायम होती, रेड में होती, मैंने यहाँ पे स्टाइल दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने कलर रेड, ठीक है। अब देखो रिफ्रेश किया, जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, क्या गया, प्लीज एंटर योर नेम। कितनी बात हो गई। अब देखो अब यहाँ पे आप वैलिडेशन, और जैसे आपको अभी नेम का ब्लैंक में लगाया, अब आप यहाँ पे नेम में क्या दे रहे हैं, यहाँ पे आपने नंबर दे दिया। अब आप इसको सबमिट करना चाह रहे हैं, तो देखो ये सबमिट हो गया, मतलब कोई एरर नहीं आया है। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे तो सिर्फ ब्लैंक का चेक कर रहे हैं, तो आपको एक और चेक करना होगा। वो कैसे करेंगे, आपने कॉपी कर लिया इसको, ठीक है, पहले ये चेक होगा। अब ये याद रखना, जो हमारा कंपाइलर जो हमारा रीड करता है वो लाइन बाय लाइन रीड करता है। यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे सबमिट हुआ, तो ये कोड पहले रन होगा, उसके बाद ये रन होगा, याद रखना, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि पहले आप चेक कर लें कि ब्लैंक नहीं है तो हम उसकी वैल्यू चेक करें। तो सबसे पहले आपको सीक्वेंस में चेक करना है कि आपकी वैल्यू जो है वो ब्लैंक है, तो ये मैसेज दिखाना है, या फिर ब्लैंक नहीं है, ठीक है। ब्लैंक नहीं है तो फिर क्या है, फिर यहाँ पे मैं चेक करूंगा क्या, इफ कंडीशन, इफ कंडीशन में चेक करूंगा और एरर नेम यहाँ पे दूंगा, प्लीज एंटर वैलिड नेम। वो वैलिड नेम कैसे होगा, देखो अब हमें क्या करना है, हमने वहां पे क्या पढ़ा था,
प्रेग मैच पर आता, ठीक है, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, प्रेग मैच, ठीक है। वो कैसे यूज करेंगे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हमारा क्या पास कर रहे थे हम, यहाँ पे पैटर्न पास कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको पैटर्न ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेके ही पैटर्न ले लेता हूँ, ठीक है, पैटर्न ले लिया मैंने। इसमें क्या रहेगा हमारा, इसमें अगर हमें क्या वैलिडेशन लगाना है, हमें वैलिडेशन लगाना है डेलीमीटर, मैंने डेलीमीटर पास कर लिए। और इसमें हमें अगर वैलिडेशन लगाना है कि हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था, स्टार्ट के लिए यूज़ किया था। स्टार्ट जो हो रहा है वो हमारा स्मॉल से ए से जेड रह सकता है या कैपिटल ए से हमारा जेड रह सकता है, ठीक है, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखो मैं लगाता हूँ, ये हो गया मेरा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डाल दिया पैटर्न, ये मैंने यहाँ पे पैटर्न डाल दिया, कॉमा लगाया और यहाँ पे मैंने डॉलर पोस्ट नेम दे दिया, ठीक है, इतनी बात हो गई, ठीक है, ये बात हो गई हमारी। यहाँ पे मैंने लगाया ये यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से हुआ, एक हमें और लगाना होगा, ठीक है, अब ये हो गया मेरा। अब देखो ये मैंने पैटर्न ले लिया, यहाँ पे मैंने इसको क्या करूंगा, ये तो अगर मैच हो जाएगा तो ये रन हो रहा है तो मैं इसे नोट कर दूंगा, मतलब ये नहीं है तब प्लीज एंटर वैलिड नेम, इतनी बात हो गई। अब देखो मैं यहाँ से कर रहा हूँ और अब मैं देखो यहाँ पे पहले तो मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, मैंने सबमिट किया, क्या आ गया, प्लीज एंटर योर नेम, इतनी बात आ गई। अब देखो मैंने नंबर डाल दिया, अब क्या बताएगा मुझे, प्लीज एंटर वैलिड नेम, अगर मैंने यहाँ पे ये दिया तो देखते हैं क्या बताएगा। अब देखो कोई एरर नहीं बताया उसने, ठीक है। तो इस तरीके से हम, अगर हमें स्पेस पास करना है तो हम कैसे स्पेस पास करेंगे, वो सब यहाँ हम पैटर्न में कर सकते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ अभी एक हिंट दिया है कि इस तरीके से हम वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसमें ऐसे चेक कर, अब एक और बता दे रहा हूँ मैं आपको ईमेल का, ठीक है, ईमेल का और बता दे रहा हूँ, और बाकी सब आप पता चल ही जाएगा कैसे हमें लगाना है। मोबाइल नंबर का लगाना है तो हम वहाँ पे लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे कि उसकी STR लेंथ करके उसकी कितनी लेंथ है। नंबर को चेक करना है तो इस INT है या नहीं है, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक और लगा देता हूँ, एक मान लो, अब इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमारा यहाँ से बंद हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ईमेल। अगर मेरा ईमेल ब्लैंक है तो प्लीज एंटर योर ईमेल कर दिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे ले दिया मैंने ईमेल एरर, ठीक है, वही मैंने यहाँ चेंज कर दिया ईमेल एरर, ठीक है। अब मैंने पूरा ये कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने ईमेल एरर। तो अभी क्या होगा, अभी हम नेम डालेंगे और ईमेल नहीं डालेंगे, ठीक है, नेम डाल दिया मैंने और ईमेल नहीं डाला, तो मुझे क्या कहा, प्लीज एंटर योर ईमेल, इतना आ गया। अब देखो मैंने नेम भी डाल दिया और ईमेल मैंने ये करके डाला, अब मैं सबमिट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ईमेल तो ले लिया, जबकि हमारा ईमेल ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको भी हम वैलिडेट कर सकते हैं इस तरीके से, चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं पैटर्न बना के आप। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, वो कैसे बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया इसको, ठीक है, जो PHP के ही कुछ फंक्शंस होते हैं उसके लिए, ठीक है, मैं उसके बारे में बात करूँगा जो PHP के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ईमेल इज नॉट इजिकल टू ब्लैंक किया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगा ली, इफ़ की कंडीशन लगा ली और यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, ठीक है। इसमें क्या रहता है, हमारा रहता है चेक करने के लिए फिल्टर वेयर, ठीक है, ये PHP का ही फंक्शन बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम पहला पैरामीटर वो पास करते हैं जो हमारा इनपुट रहता है, मान लो ये हमारा इनपुट है, ईमेल को हमें वैलिडेट करना है और इसका एक कांस्टेंट रहता है जो बताएगा, मतलब उस फंक्शन को जाके हमें क्या वैलिडेट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फिल्टर, ठीक है, फिल्टर और वैलिडेट, यहाँ पे देखो बहुत सारे आ गए, ठीक है। तो फिल्टर वैलिडेट हमें क्या करना है, ईमेल करना है, ये कर दिया मैंने। तो ये तो जब करता है इसमें भी हमने नॉट लगा दिया। अब देखो प्लीज एंटर वैलिड ईमेल कर दिया मैंने, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या बताएगा। मैंने पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे ऐसे लिखा और यहाँ पे ऐसे लिख दिया,
ठीक है, जैसे ही मैंने सबमिट किया देखो बता दिया प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। अब मैंने ये लिखा और मैंने ali@gmail.com लिख दिया। जब मैंने सबमिट कराया देखो अब एरर नहीं बताया। तो इस तरीके से हम सर्वर साइड पे वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप ट्राई करो इसको, मतलब प्रैक्टिस करो। अगर कोई इशू आता है, कोई कमेंट, कोई मतलब प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, मैं इसी वीडियो में एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। तो जैसे ना अभी मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे देखो मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू डाल रहा हूँ और जैसे ही मुझे जो एरर आ रहा है ना उसके बाद देखो ये मेरी वैल्यू जो हो रही है खत्म हो जा रही है। देख रहा तो ये एरर आया, किस लिए एरर आया, मैंने क्या वैल्यू डाली थी, तो वो वैल्यू मतलब रहनी चाहिए ना। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं सेम है, इसके बहुत सारे और भी तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, यहाँ पे सिर्फ एक नेम वेरिएबल ले लूँगा, वैसे ही बिल्कुल करूँगा, नेम ले लिया और इज इक्वल टू उसको मैंने ब्लैंक कर लिया। ठीक है, इतनी होगी, इतनी बात हो गई। अब देखो अगर हमारा कोई भी एरर आ रहा है, ठीक है, या मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉलर नेम करके और मैंने डॉलर पोस्ट कर दिया, पोस्ट, और इसमें डाल दिया मैंने नेम। ठीक है, नेम डाल दिया, सिंपल है बात। अब मैंने इस नेम को क्या करा लिया, इस नेम को उसकी वैल्यू में डाल दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखो मैंने वैल्यू लिखा और यहाँ पे मैंने डाल दिया क्या, PHP इको डॉलर नेम। ठीक है जी, अब देखो जब हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है तो हमारा वैल्यू क्या है, नेम का ब्लैंक है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे हमारी नेम में नेम ले ले रहे हैं। तो देखो ये अब मैं चेक करूँगा, देखो मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ पे नहीं डाला, अब मैंने पेज को कर दिया रिफ्रेश, देखो वैल्यू सेम ही रही, इसकी वैल्यू नहीं हटी। तो हमें एक चीज़ को मैनेज करना रहेगा, तो इस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिर्फ तरीका बताया कि हम कैसे कैसे वैल्यू को रख सकते हैं। जैसे में ईमेल की भी करनी है तो हम यहाँ पे सिर्फ कॉपी करेंगे, वेरिएबल के नाम आप कोई भी रख सकते हैं। ठीक है, ईमेल ले लिया मैंने, ठीक है, और इसको भी मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे लिख लिया ईमेल। तो हमें अगर जब हम ये वेरिएबल यहाँ पे कर लेंगे ना तो हमें बार बार ये पोस्ट वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ से हटा दिया, मैंने यहाँ से हटाया, ठीक है, और यहाँ से हटा दिया। देखो ना सब बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, तो हम एक ही वेरिएबल डिफाइन किया और हम उसको यूज़ कर लेंगे। ऐसे ही हम ईमेल का करेंगे। सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नेम करना था ना मुझे। ठीक है, ये कर लिया मैंने, ये हो गया। अब देखो ईमेल को भी हम रिप्लेस कर लेते हैं, जहाँ जहाँ हमारे ईमेल है ना, पोस्ट ईमेल वगैरह है, वहाँ वहाँ हम कर लेते हैं। 3 जगह पे यहाँ करा मैंने, यहाँ कर दिया मैंने और यहाँ कर दिया, और नीचे वैल्यू में जाके मैंने ईमेल को करा दिया। अब देखो मैंने यहाँ पे पूरा कॉपी कर लिया। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम PHP को देखो वैल्यू वगैरह में इनपुट के अंदर भी, मतलब सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। PHP का टैग स्टार्ट करो और वहाँ पे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे कर दिया मैंने ईमेल। ठीक है, अब देखो जब भी मुझे कोई यहाँ पे ये, अब मैंने पेज को रिफ्रेश कर लिया, यहाँ ये वैल्यू दी, ये वैल्यू दी। अब देखो यहाँ पे एरर आएगा मुझे ईमेल वैलिड का, ठीक है, लेकिन वो वैल्यू मेरी रहेगी। ठीक है, इस चीज़ का हमें याद रखना है। और अगर हमारा फॉर्म पूरा सबमिट हो जाएगा तो हम उसकी वैल्यू वापस ब्लैंक कर देंगे, या हमें रीडायरेक्ट कराना होगा तो हम रीडायरेक्ट करा देंगे, या हमें रिफ्रेश कराना होगा तो हम रिफ्रेश करा देंगे। ठीक है, तो गाइस आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वैल्यू को हम डेटाबेस में पहले हम कनेक्शन सीखेंगे कि हम डेटाबेस से कैसे कनेक्शन करें, फिर इन सारी फॉर्म की वैल्यू को हम डेटाबेस में पहुंचाएंगे। इमेजेस है तो इमेजेस को भी हम फोल्डर के अंदर कैसे रखेंगे, कैसे मूव कराएंगे। ठीक है, तो उन सब की बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।